ओम शांति। आइए सुनते हैं 22 मार्च 2025 की शिव बाबा की मीठी मीठी प्यारी प्यारी ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं। कौन कहता है? स्वयं भगवान कहते हैं। परमपिता शिव बाबा कहते हैं कि मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हें किस बात का नशा होना चाहिए? तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा बाप सत्य पिता पारलौकिक बाप है। वह वंडरफुल है। वह वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, स्वर्ग बनाता है। वो बहुत ही वंडरफुल है और नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके हम मालिक बनते हैं। भगवान ने कहा उसी दुनिया के तुम बच्चे मालिक बनते हो। तुम जैसा किसी का भाग्य नहीं है। दुनिया वाले तो कलयुगी मनुष्य कहते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं कहाँ भगवान है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप के संग से तुम्हें बच्चों क्या क्या प्राप्तियाँ होती हैं? वो ध्यान से सुनो। उत्तर बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, बाप के संग से तुम क्या मुक्ति, जीवन मुक्ति और अधिकारी बन जाते हो। किसके? बाप के बनने से। बाप का संग तार देता है, यानी भगवान का संग तार देता है, पार ले जाता है दुखों से। बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हमें मालूम है, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान लेते हैं। किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा कि तुम बच्चों को मालूम होना चाहिए कि तुमने रचना को भी जाना है, रचता को भी जाना है। फिर भगवान कहते हैं शिव बाबा कि ओम शांति बच्चों। ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। कौन कहता है? भगवान कहते हैं। और बच्चे बच्चे तो भगवान ही अपने बच्चों को कहते, भक्तों को भी कहते हैं। फिर सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब बच्चे दुखी हैं। दुखी कौन है? दुखी कलयुग वाले हैं। और जो भगत हैं वो भी बहुत ही हिम्मत को हार गए हैं। भक्ति करते करते वो भी दुखी हो जाते हैं अंत समय में। तो उनका भी कल्याण करने के लिए कौन आता है? हमारा परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा आते हैं और कहते हैं कि बच्चों, अब तुम धैर्य रखो, सब दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। बाप को तो तुम याद करते ही हो कि आकर दुख से लिबरेट करते हैं। भगवान तुम्हें दुखों से छुड़ाता है। ये किसने कहा? ब्रह्मा दादा ने कहा। बाबा ने कहा कि सबसे दूर करते हैं, दुखों से दूर करते हैं और सुखों के पास ले जाते हैं। और रास्ता भी बताते हैं कि बच्चों, अब मनुष्यों को उसमें भी खास क्या कहे, भारतवासियों को ही याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे, अब क्या दुखी बन गए हैं। भारत तो अपना प्राचीन देश है ना, प्राचीन देश वंडरफुल था, लेकिन अब वो क्या हो गया है? अब उसे वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वर्ड्स गाए जाते हैं, वंडर्स। वह है स्थूल वंडर्स है। बाप समझाते हैं, भगवान स्वयं बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कहते हैं बच्चों, ये जो माया है, ये माया के में जिसमें दुख है ना। राम बाप का वंडर है स्वर्ग। राम का स्वर्ग है। राम भी स्वर्ग बनाते हैं, बच्चों को दुखी से सुखी बनाते हैं। भारत वास्तव में स्वर्ग ही था बच्चों, लेकिन हीरे जैसा था। और उसको किसने लूटा? उसको भी अंग्रेजों ने लूट लिया, तो वो कौड़ी मिसल हो गया ना। इतनी दुखी, अशांति, कंगाल हो गया। लेकिन फिर भी भारत बहुत ही आज भी धनी है। वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। कहाँ राज्य था? स्वर्ग में, सतयुग में था। बाबा ने कहा कि भारतवासी ये सब कुछ बातें भूल गए हैं और आकर के सब जगह माथा टेकने लगे हैं। बाबा ने कहा, तुम तमो प्रधान बने थे, अब तुम क्या बन रहे हो? अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। ब्रह्मा विष्णु बनेगा और विष्णु के बाद में श्री कृष्ण बनते हो। बात एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तुम बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तुम ब्राह्मण से फिर क्या बनते हो? पढ़ाई पढ़ करके देवता बनते हो। फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बन जाए, फिर तुम देवी देवता बनते हो और 2500 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। 2500 वर्ष के बाद में
तुम फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, शूद्र बन बन जाते हैं। अभी तुम क्या बन रहे हो बच्चों, भगवान कह रहे हैं। बच्चों ने बड़े प्यार से कहा, बाबा मैं तो ब्राह्मण बन रहा हूँ। बाबा भी मुस्कुराए और हंसने लगे, कहने लगे, वाह, ब्राह्मण बन गए हो कि बन रहे हो। एक बच्चे ने कहा, नहीं बाबा, ब्राह्मण बन रहा हूँ, जब पूरी पवित्रता होगी तभी तो ब्राह्मण बनूंगा। तो भगवान स्वयं कहने लगे कि हाँ, जल्दी जल्दी बनो फिर ब्राह्मण तुम। भगवान कहते हैं, तुम तो हो गए स्टूडेंट किसके, ईश्वर के, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु बच्चों, इतनी खुशी तुम्हें रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश खुश रहते हैं। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो तुम्हें इतनी खुशी रहनी चाहिए, क्यों नहीं रहती है। बच्चे कहते हैं, हाँ जी बाबा, हम खुश रहते हैं। तो बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे हैं पत्थर बुद्धि, जो जिनके तकदीर में नहीं है, तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब यही काल का है, इस युग कलयुग का ही है ये वर्णन, कि जब पार्वती जी ने कहा कि देखो, ये बहुत धनी है, अब ये गरीब हो गया है, इसको कुछ धन दे दो शिव शिव जी मेरे नाथ। तो उन्होंने कहा, कैसे धन दे दें, इसकी किस्मत में ही नहीं लिखा है धन देने के लिए, कैसे दे दें। पार्वती जी ने कहा, दे दो। तो पार्वती जी ने कहा, दे दो। तो पार्वती जी कहने लगी, हट करने लगी। तो शिव जी ने कहा, अच्छा लो, नहीं मानती हो तो मैं दे रहा हूँ। तो वो एक बहुत ही गरीब था मनुष्य, वो जा रहा था। तो शिव जी ने पोटली बहुत धन की बांधी और उसके आगे डाल दी। वो आ रहा था, तो उस वक़्त वो नाखें खोल के आ रहा था, और जब पोटली के पास पहुँचा तो उसके मन में आया, देखिए अंधा कैसे चलता है, तो बिना लकड़ी के, तो वो आँख मीच के चलने लगा। तो अब वो पार कर गया, पोटली निकल गई पीछे, वो अपने आप आगे चला गया। शिवजी हँसे और गौरी से कहने लगे, देखा, देखा देवी, ये देखो, जब इसके किस्मत में नहीं बँधा है तो कैसे दे दें इसको। जब आज वही दिन है जब भगवान धरती पे आए हैं और कह रहे हैं कि बच्चों, ज्ञान रतन ले लो और धनी बन जाओ। आज वही दिन है, लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान आया है तो कोई भी भगवान के नज़दीक अच्छी बातें सुनने नहीं आते हैं। भगवान ने कहा, वो यही दिन है, और तुम बच्चे समझ रहे हो तो सुन भी रहे हो और गुण भी धारण कर रहे हो। तो भगवान ने कहा, वो पत्थर बुद्धि ऐसे होते हैं ना, तो ज्ञान की धारणा वो नहीं कर सकते, ना अच्छी बातें सुनेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, अब बच्चों, तुमको बाप क्या बना रहे हैं, मंदिर लायक बना रहे हैं, देवी देवता, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है ना, माया क्या कर देती है, माया रावण राज्य में बना देती है। माया कहती है, माया को नहीं अच्छा लगता है कि कोई भी बच्चे आगे निकले, कोई भी, कि माया का काम ही यही है। माया कहती है, हम भी क्या करेंगे। तो भगवान कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षे को भी याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है बच्चों। ये किसने कहा, ब्रह्मा दादा ने। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। ब्रह्मा दादा कह रहे हैं, हिंदी में भी नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं। सर्विस करने का भी बच्चों को क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। ये भगवान स्वयं शिव बाबा ने कहा है। महापाप है सर्विस का शौक नहीं है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला कौन आया है, शिव बाबा आया है, स्वयं भगवान आए हैं। वह है श्री श्री शिव बाबा। वो कौन है, श्री श्री शिव बाबा हैं। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की तरह। पहले के मानव में देखो, आगे श्री लगता था, श्री करके बोलते थे, और श्री करके नाम लिखा जाता था। और श्री श्री तो वह एक ही है। श्री श्री जिसके आगे दो श्री लगते, वो कौन है, भगवान है। वह कभी चक्र में आते नहीं हैं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो भगवान कहते हैं, तुम बच्चे आते हो तो तुम्हारे में एक श्री लगता है, अब बन रहे हो। भगवान कहते, अभिमानी बनो और सबका पैगाम पहुँचाओ कि भगवान आया है, तुम भी कुछ ले लो। कहते भी हैं, द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जिरे झोली। अब झोली ना भरे तो क्या है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर में मोबाइल ना हो, टीवी ना हो। आज तो अथाह है सबके पास मनोरंजन देखने के लिए, लेकिन लोग करते क्या हैं, करते हैं कि देखो,
शॉर्ट वीडियो कहीं कुछ देखते कहीं कुछ देखते हैं, नाच गाना देखते हैं, गलत सलत बातें देखते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं यही समय है, गलत देखोगे तो गलत तुम्हारा पार्ट में बंधेगा, और सही देखोगे, अच्छा देखोगे तो तुम देवी देवता बनोगे। भगवान ने कहा पैगंबर दो सभी को बताओ, क्या बताना है? सर्व का सदगत दाता एक भगवान शिव बाबा आए हैं, वो सर्व के सदगत दाता हैं, वही धर्म की स्थापना शुरू करते हैं। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा है किसी से भी बच्चों घृणा नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है, घर में रहते हुए इस ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें रहम दिल भी बनकर दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा भी करनी है। बाप समान तुम्हें बनना है, भगवान के समान। मास्टर प्यार का सागर बनना है। भगवान प्यार का सागर है तो आप मास्टर प्यार का सागर हो। और और बाबा देव कहते हैं भगवान के तुम बच्चे हो, इसी नशे में तुम्हें खुशी खुशी रहना है। कभी भी बच्चों माया के उल्टे संग में नहीं जाना है, उल्टे कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है और सबको सुख देना है। वरदान में बाबा ने कहा झोली रोज भरो नित भरो, बाप समान वरदानी बन रहे हो तुम। हर एक के दिल को तुम आराम देने वाले बच्चे हो, तुम मास्टर दिलाराम हो। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे होते हैं और जैसे देखते वह सबके ऊपर रहम दिल करते हैं, जैसे बाप की किसी की कमजोरियों पर नहीं देखते। भगवान किसी की कमजोरियों को नहीं देखता है। भगवान तो कमजोरी हटाता है बच्चों की और भक्तों की। बाबा ने कहा मैं बच्चों की किसी भक्तों की कमजोरी नहीं देखता हूँ। अगर कुछ गलत काम हो जाता तो बच्चे के मन में खुद ही बच्चे दिल में रहती है कि हमसे ऐसा गलत हो गया है। भगवान तो कहते हैं उसको भूल जाओ, अब सवेरा समझो, जो कुछ हो जाए उसको भूल जाओ, फुल स्टॉप लगा दो, अब आगे की वर्तमान सुधारो। दिल पर रखते वरदानी बच्चे, हर एक की दिल को आराम देने वाले तुम मास्टर दिलाराम होते हो। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी को तुम्हारा क्या देना है, सभी को सुख देना है। स्लोगन में बाबा ने कहा संगम युग पर तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, वह आत्मा हो जो सदा बेफिक्र बादशाह है। भगवान ने कितना अच्छा स्लोगन दिया है कि तुम बच्चे संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा, बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो। और कैसे आत्मा हो? सदा बेफिक्र बादशाह हो। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं फिक्र किसी बात की, तुम्हारा तो निश्चय है कि भगवान मेरे साथ है, हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, घर भी सब अच्छा हो रहा है, घर में सब कुछ अच्छा हो रहा। भगवान ने कहा ज्ञानी तू आत्मा हो ना, परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारण अकारण अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बच्चों बहुत भारी होती है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा होता है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो 100 गुना दंड भी होता है। इसलिए खबरदार रहना है, भूल करते रहेंगे तो कमजोर होते रहोगे। बाबा ने कहा भूल नहीं करनी है, इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदे के लिए, आगे के लिए परीक्षण करते चलो। देखो जैसा समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी बच्चे कैसे हो? तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, प्यारे हो। तुमको देवी गुण धारण करने हैं, सच्चे बाप के पास आए हो, ज्ञान सुन रहे हो तो तुमको सच्चा होकर रहना है। भगवान से लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं है बच्चों, ये कौन कह रहा? भगवान कह रहे हैं कि सबके दिलों की वो जानता है, परंतु सृष्टि के आदिमंत अंत तक ही वो सब कुछ जानता है। और जो कर्म करते हो वही तुम पाते हो। परमात्मा पालन करते हैं, संहार करता है कि परमात्मा पैदा करता, खिलाता और मारता है नहीं, परंतु ऐसे नहीं है। परमात्मा किसी को मारता नहीं है,
ना किसी को खिलाता। आपे ही कमाई करते हो, आपे ही खाते हो। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सब कुछ करते हैं, करते तो तुम हो। फल परमात्मा मिलता है तुम्हें, वो कौन? धर्मराज देते हैं। अच्छा करते हो तुम सतयुग में जाते हो, भगवान के पास। गलत करते हो तो सजाएं खाते हो। बाबा ने कहा, बैठकर परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता है। सारा दिन मायावी संकल्प चलते हैं। कैसे चलते? मायावी चलते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें गलत संकल्प नहीं चलाने हैं और बहुत ही सुखी खुश रहना है। ओम शांति। अगले वीडियो में मिलेंगे। मीठी मीठी